जय माता दी। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति वाक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह जीवन की परिपूर्णता शुद्ध जल एवं वायु के बिना असंभव है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसे पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। तो अभी हमने ऊपर की लाइन के अन्न के बारे में हमने जानकारी दी और अनुसार बताने का प्रयास किया, अपनी जानकारी के अनुसार बताने का प्रयास किया। अब अगली बात पानी के करते हैं, क्योंकि सभी ने सुना है कि जल ही जीवन महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण उसका स्थान है। विद्वानों ने कहा है, साइंस ने ये कहा है कि हर मनुष्य के शरीर में जल का तीसरा भाग जल ही है। मनुष्य के जल को लापरवाही से इस्तेमाल करना और उस जल को बर्बाद करना, हमें अपने मन में उत्तम विचार एवं शुद्ध बुद्धि के लिए शुद्ध जल की ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्य में पंडित जल से ही शुद्धिकरण कराते हैं और जल से ही पूजा की सामग्री शुद्ध होती है। तो जो जल हमारे आचमन के द्वारा हमें शुद्ध करता है और हम उसी जल को अशुद्ध करते हैं, सर्वाधिक जल पर ही हमारा जीवन निर्भर है। जो जल पूजा से पहले हमें शुद्ध करने का कार्य कर सकता है, अगर वो जल स्वयं ही अशुद्ध हो तो हमारे जीवन या मन की क्या शुद्धि होगी। पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी जल के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते जीने की। जीवन के महत्वपूर्ण प्रगति घटना जिसे प्रभु ने निस्वार्थ निःशुल्क हमें प्रदान किया है। ये जल भगवान ने निःशुल्क और निस्वार्थ हम जीव को दिया है, और हमें इस जल का हम अपमान कर रहे हैं, इस जल को दूषित कर रहे हैं। और जब हम उस दूषित जल को खुद ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में अनन्य बीमारियां, परेशानियां आमंत्रित हो जाएंगी। हमें हर समय प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म या किसी भी कार्य के द्वारा जल देवता का अपमान ना हो। हमारे धर्म के अनुसार जल देवता के रूप में हम इन्हें पूजते हैं। हमारे बुजुर्ग पहले समय में कहते थे कि उस स्थान का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, उस स्थान का पानी बहुत अच्छा है। ये क्या कारण था कि जिस स्थान पर धर्म यज्ञ होते हैं उस स्थान की वायु और जल दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की जल और वायु हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करती है। उस जल को ग्रहण करने से हमारी जो शुद्धिकरण मन आत्मा में होती है, हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसीलिए जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। कुछ लोगों का मानना है जो अपनी सोच नकारात्मक रखते हैं कि वह गंगा जी को भी नदी के रूप में मानते हैं, और हम तीर्थों में जाके तीर्थों का जो जल होता है उसे दूषित करने का प्रयास करते हैं। गंगा जी में लोग साबुन से नहाते हैं, वहाँ पे वस्त्र धोते हैं। गंगा जी के जल के आसपास, नदियों के आसपास, तीर्थों के स्थानों पे जहाँ नदी है, गंगा जी है, वहाँ पे मल मूत्र जाके त्याग करते हैं। तो इस तरीके से हमें किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी जल के पास, नदी के पास, गंगा जी के पास हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमको जल को दूषित नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत पाप लगता है, जल देवता हमसे नाराज होते हैं और हमारे जीवन में अशांतता फैल जाती है। उतरने पर अपने जीवन में परेशानियां स्वयं बुलाने का हम खुद ही उपाय करते हैं। जल के उचित एवं नियमों के प्रयोग करने से हमें अपनी कुंडली के ग्रह को भी अनुकूल कर सकते हैं। जल के नियमित नियम से उनका हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो जो हमारी कुंडलियों में जो ग्रह दोष हैं हम उनको भी अपने अनुकूल कर लेंगे। इस विषय पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए सबको जय माता दी। Amazing!